10 मिनट के ऊपर में जागृत है। हम सब मिलके एकता से बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में उतारने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट पूर्व परिसर के अंतर्गत आज ग्राम देवजरी में बाबा के सेवक निवास स्थान पे भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सभी सेवकों के सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। पूर्व परिसर से बाबा के सेवक माननीय सम्मानित कार्यकर्ता जी राउत जी उपस्थित है। कार्यकर्ता जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक मोदी जी ने मुझे बाबा के जीवन पर विचार रखने के लिए बोले हैं। तो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा। ऐसे में आपसे आग्रह विनती करती हूँ। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मुझे विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान कीजिए बाबा। ऐसे में आपसे आग्रह विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। बाबा की हमें चर्चा बैठक के माध्यम से मिलती है। तो हमें इस भगवान की चर्चा बैठक में आना चाहिए और बाबा की सीख और सीखवन सीखना चाहिए। बाबा की सीखवन 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम। अभी वो पैर मारेगी इधर 12 कड़ी। तो हमें 12 कड़ी की सीखवन हमें चर्चा बैठक के माध्यम से मिलती है। तो हमें चर्चा बैठक में आना चाहिए और बाबा की सीखवन सीखना चाहिए। चर्चा बैठक में आने से हमारा आत्मबल बढ़ता है और वैचारिक क्रांति का निर्माण होता है। विचार करना यही वैचारिक क्रांति है। तो हमें सेवक सेविका के माध्यम से हमें विचार मिलते हैं चर्चा बैठक में आने से। जैसे हम बात करते हैं एकता की, चौथा नियम अपने परिवार में और सेवकों में एकता कायम करना। तो हमारे कार्यकर्ता जी पूर्व परिसर से उन्होंने एकता का हवन एकता के कार्य करने के लिए और हवन करने के लिए हवन कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर रहेगा। तो समस्त सेवक सेविका आएंगे और हवन में आहुति डालेंगे। ऐसे करके कार्यकर्ता जी के आदेश और चर्चा मतलब हवन में जैसा हुआ हवन था। जैसे कार्यकर्ता जी आदेश करते कि अपने अपने घर में हवन करना, तो क्या सेवक अपने घर में हवन नहीं करता? परंतु जैसे चर्चा पर मतलब कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे हवन था। कार्यकर्ता जी ने आदेश किए कि समस्त सेवक सेविका हवन में आके मतलब आहुति डालेंगे। ये कार्यकर्ता जी के आदेश थे। परंतु सेवक ऐसा नहीं किए। तो मतलब हमारे जैसे एकता के कार्य करने का हमने आहुति नहीं डाले हवन में आके, तो एकता के कार्य करने का मतलब क्या मिला? तो हमें कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करना चाहिए और कार्यकर्ता जी जैसे आदेश करते हैं तो हमें आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि आदेश में ही भगवान है। मतलब भगवान के आदेश, बाबा के आदेश मुझे कार्यकर्ता जी के आदेश। तो हम सेवक सेविका को आदेश का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भी
सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भी भगवान की दिशा तेरे पास है। सेवक सीखना है तो सीख, सेवक सीखना है तो सीख। कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करना चाहिए। जो सेवक कार्यकर्ता जी के आदेश का पालन करता है सदैव उनके साथ भगवान होता है। तो मैं समस्त सेवक सेविका से विनती करती हूँ, बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो इन शब्द 5 नियमों का पालन करें। मैं भी बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहता तो 3 शब्द 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करूंगी। ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। समस्त सेवक सेविका से नमस्कार करती हूँ। माइक को बंद कर दो बोला मंगल लाओ इधर रामदेव जी को प्रणाम परमात्मा। आज के मासिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे वाराणसी आई का इस मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के साथ क्या योगदान रहा पूछे सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। वाराणसी आई का बाबा के साथ योगदान ये रहा कि बाबा की शादी वाराणसी आई के साथ हुई और उनके परिवार में बहुत सारे दुख थे। उन्होंने अपने परिवार के दुख दूर किए और इस मार्ग में योगदान आई ने यह निभाया कि बाबा जब एक भगवान की प्राप्ति किए और अपने परिवार के दुख दूर करने के बाद में बाबा कहीं पे भी जाते थे तो बाबा को आई ने किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किए और उनको कदम से कदम मिलाकर इस मार्ग को आगे ले जाने का आई का योगदान रहा। यहाँ तक के कि बाबा को जब इस मार्ग में सेवक सेविका को विचारों की जरूरत पड़ी और बाबा जब भगवान में विलीन होने वाले थे तो यहाँ तक कि बाई ने इस मार्ग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को अपना योगदान दिए कि अपनी आयु बाबा को दिए। यह बहुत बड़ी बात है इस मार्ग में, क्योंकि बाबा इस मार्ग के लिए मतलब तत्व त्याग और विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद वह निरंतर सेवकों के प्रति वह उनका योगदान रहता था कि मेरे सेवक कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे। और सेवकों के लिए उनने अपना बिल्कुल अपने परिवार को जितना समय नहीं दिए उतना समय सेवकों के बारे में सोचते थे। और वाराणसी आई ने कदम से कदम मिला के और कंधे से कंधा मिला के बाबा का साथ दिए। यह बहुत बड़ी बात है। वैसे ही हमारे सेवकों के साथ में भी जब कार्य पे मतलब कार्यकर्ता रहते हैं तो वह सेविका भी आपके अपने सेवक जी को आज की सेविका इस अनुभव से वाराणसी आई के वो भी अपना मतलब योगदान निभाते हैं और सेवकों का साथ देते हैं और एकता के साथ इस मार्ग में भगवत कार्य करते हैं। ये बात सत्य है, क्योंकि बाबा ने बोले हैं कि जैसा मैंने किया हूँ वैसी सेवक सेविका को बताया हूँ, कहीं से अलग से नहीं बताए हैं। तो वाराणसी आई अपनी आयु दिए, बहुत बड़ी बात है और इस मार्ग को आगे लेके गए। मैं इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। सभी से नमस्कार लेती हूँ। नमस्कार। अभी अभी विचार हुए थी भोटोला परिसर से बाबा की सेविका साहूबाई बहुत अच्छा वाराणसी आई के चरित्र पे अपना विचार रखा। बनकर समाज शिक्षिकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेविका कलाबाई चौधरी जी, आप सुबह की विनती बताएंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवान बाबा हनुमान जी मैंने जीवन में की हुई सारी पूजा और पुराने विचार बंद किए। मैं मरूंगी या जीऊंगी एक ही भगवान बाबा हनुमान जी को मानूंगी।
मैंने कर्म करने में गलतियां किया उसकी मुझे क्षमा कर। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का जीवन में पालन करूंगी, ऐसा मैं सत्य वचन देती हूँ। इसे मैं अपने जीवन के अंत समय तक नहीं भूलूंगी। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद विचारों की बाबा की सेविका। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं। इधर ये यहाँ पे आ जाओ, इस साइड में आ जाओ बेटा। तुम बरोबर। हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साध्य के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर कोलवा के अंतर्गत आज ग्राम टवेझरी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक माननीय उम्मलकर जी के निजी निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ हुआ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। कोलवा परिसर से कार्यकर्ता जी राजकुमार जी राउत जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। बरेली परिसर से कार्यकर्ता जी विशेष जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित बाबा के पक्के जवाबदार सेवक सेविका उपस्थित है, आप सभी को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज की संचालक महोदय जी ने चर्चा बैठक का क्या महत्व है ये पूछा गया है, मैं अपने शब्दों द्वारा बता रहा हूँ। तो इस प्रकार इस चर्चा बैठक में हम चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका अपना अपना विचार रखते हैं। इन विचारों को अपने अमल में लाकर अपने दिल दिमाग में सभी के विचार रखना चाहिए और अपने घर परिवार में बैठकर इस विचारों को एक दूसरे के साथ बैठकर विचार करना चाहिए। ऐसा विचार हमें बार बार नहीं मिलेगा। हमारी ये बाबा की पाठशाला, इस पाठशाला में हमको बाबा के गुणगान मिलते हैं और इस चर्चा बैठक में हमें सीखवन मिलती है, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं सुनने। हमारे से जो भी गलतियाँ होती है उस गलतियों को हम घर में विनती प्रार्थना में माफ़ी तो मांगते हैं। हम कहते हैं कि हमें माफ़ी भी मांगो तो हमारा उद्धार नहीं हो रहा है, पर उद्धार होता है, जरूर होता है, पर अपने कर्म द्वारा हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देगा भगवान। हम पहले ही फल की आस रखते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो मैंने भी इस चर्चा बैठक में आज करीब 3-4 माह दिन हो गया मैं नहीं आ रहा था। मैं भी कुछ परेशान था, इस वजह से नहीं आ रहा था, और नहीं तो मेरे से चर्चा बैठक नहीं चुकती थी। ये मेरी मान गलतियाँ हुई, पर अब मुझे भी अब थोड़ा समझ में लगा, मेरी थोड़ी परेशानियाँ दूर होने जा रही है कि बाबा की पाठशाला में जाने से हमारी परेशानी भी थोड़ी कम हुई। और आज से मैं आज ही आया हूँ 3-4 माह के बाद में। तो मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ कि
सभी पाठशाला में बाबा के इसमें जाए और अपनी जो भी परेशानी है वो बाबा के पास शब्द रखकर दिल से माफ़ी मांगे। मैं भी मांगूंगा, ऐसी मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ। इस चर्चा बैठक में जाने से हमें अच्छे विचार सुनने मिलते हैं। परिवार में सभी, जैसे 5 परिवार है अपने घर में, तो अगर 2 नहीं भी आए तो 3 लोग आना चाहिए। इसलिए मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ कि अपना परिवार सहित इस पाठशाला में आए, बच्चों को भी सीखवन दे। आप भी सीखवन सीखें, मैं भी सीखूंगा। ऐसी मैं सभी से इसमें आने से हमें बहुत परेशानी भी दूर होती है और दुख भी दूर हमारे दूर होते हैं। ऐसी मैं सभी से आग्रह की विनती करता हूँ कि कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और समस्त सेठ शिवकाओं से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंझारा से उपेंद्र जी गजबे, जिन्होंने चर्चा बैठक के ऊपर थोड़ा अपना मार्गदर्शन दिया। तो बहुत अच्छे विचार, तो हम सभी शेख शिवकाओं ने इन विचारों पे अमल करते हुए अपने परिवार से ज़्यादा यदि अपन लोग चर्चा बैठक में लाते हैं तो हमारे साथ साथ हमारे लड़के बच्चे भी सीखते हैं। तो क्या है, उनको अलग से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो क्या है, हम ही लोग सीख जाते हैं, लड़के बच्चे सीखते नहीं है। बाद में फिर हम क्या करते हैं, लड़के बच्चे हमारी सुनते नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ये ऐसा बोलना हमारा गलत है, क्योंकि हम ही सीखने के लिए उन्हें उत्साह नहीं देते, बाद में दोस्त खुद ही दे देते। इसलिए क्या है, मैं चाहता हूँ कि बाबा की समस्त सेठ शिवका ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा बैठक में आए और भगवत कार्य का लाभ ले और अच्छी सीखवन सीख के जाए और अपना अच्छे विचार रखें।